रमजान के पवित्र महीने को मनाने के लिए भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ ने भारत में 19 राजदूतों के लिए सद्भावना इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आयोजन दिल्ली में राज्यसभा सांसद और आईएमएफ संयोजक सतनाम सिंह संधू के घर पर किया गया। इफ्तार में शामिल 19 देशों के राजदूतों और राजनयिकों ने हिस्सा लिया। इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य लोगों में समाज सुधारक, शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे इरशाद रिजवी, चिश्ती फाउंडेशन के अध्यक्ष हाजी सैयद सलमान चिश्ती और आईएमएफ की सह संस्थापक हिमानी सूद शामिल रहे। इस सम्मेलन में भारत में इस्लामी देशों के जो राजदूत हैं, उनको रमजान के पवित्र महीने के दौरान भाईचारे और एकता की भावना के साथ आने के लिए एक मंच प्रदान किया। दरअसल इस अवसर पर मुस्लिम देशों के राजदूतों ने कहा कि भारत के इस्लामी जगत के साथ गहरे ऐतिहासिक और आर्थिक के साथ साथ रणनीतिक संबंध हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दशक में और मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के मुस्लिम बहुल देशों के साथ संबंधों को भारत का और आगे बढ़ाया है। मुस्लिम देशों के राजदूतों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस्लामी दुनिया और विशेष रूप से अरब वर्ल्ड तक पहुंच है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में मुस्लिम बहुल देशों के साथ भारत के सदियों पुराने व्यापार, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को अगले स्तर तक पहुंचा दिया है। आईएमएफ के सद्भावना इफ्तार कार्यक्रम में ईरान के दूतावास और ईरान संस्कृति सदन के प्रमुख एफ फरीद सर ने कहा कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा, जिसमें बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। उन्होंने आईएमएफ और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। प्रोग्राम किया है वो एक बेहतरीन फिक्र, एक बेहतरीन सोच के दुनिया के अलग अलग मज़हबों और अलग अलग लोगों को जमा करना, और इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। रमज़ान का महीना हो, इफ्तार का बहाना हो और सारे धर्मों के लोग एक जगह बैठें और इंसानियत की बात करें। India is a multicultural and religious state. So I found this idea or this step is on the correct way for the Viksit Bharat. जहां एक तरफ पीएम मोदी से इस्लामिक देश खुश हैं, वहीं सऊदी अरब से लेकर यूएई, मालदीव, फिलिस्तीन और बहरीन जैसे देशों ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। मुस्लिम देशों के प्रमुख पीएम मोदी की जी भर भर की प्रशंसा करते रहे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई भी बताया है। पीएम मोदी ने खाड़ी के इस्लामिक देशों से भारत के संबंधों को मजबूत करने में बेहतरीन काम किया है। विपक्ष द्वारा बनाई गई पीएम मोदी की कथित मुस्लिम विरोधी छवि भी इस्लामिक देशों से संबंधों को और बेहतर करने में कभी आड़े नहीं आई। विपक्ष के तमाम दल बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब रास्तों से अलग हटकर पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर ये कोशिश करते रहे कि मुस्लिम देश भारत के पक्ष में रहे। आखिर उनकी ये कोशिश काफी हद तक कामयाब भी है। दिल्ली की इफ्तार पार्टी उसी का एक नतीजा है, एक प्रमाण है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि बड़े इस्लामिक जगत तक पहुंच बनाकर पीएम मोदी ने विपक्ष के सभी आरोपों को बेअसर किया। लेकिन विपक्ष कहता है पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान देश में मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है। लेकिन अगर मोदी सरकार के मुस्लिमों के साथ ऐसी सोच होती तो 32 लाख मुस्लिमों को स्पेशल किट बांटने का काम क्या बीजेपी करती? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने की बात क्या बीजेपी कहती? अगर ऐसा होता, अगर आरोपों में दम होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर त्योहार के जश्न, हर किसी की खुशी में शामिल होते हैं और सौगात मोदी किट भी इसी का उदाहरण है। मोदी के लिए देश हिंदू मुसलमानों का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है। इसीलिए वोट बैंक की राजनीति से फर्क नहीं पड़ा। उन्हें मुस्लिम विरोधी कहें या न कहें, मोदी की पहचान सबका साथ, सबका विकास है। सौगात मोदी किट भी उसी सिलसिले में देखा जा रहा है।